परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का सत्संग तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। क्योंकि आपको रूहानी दुनिया का काफ़ी तजर्बा था, तीर्थ यात्राएं, मूर्ति पूजा, व्रत करने के बाद नाम मिला था। 70 साल की उम्र थी, नाम की आपने कदर की। जितना शब्द का भेद श्री गुरु अमरदास जी की वाणी में है, इतना और किसी गुरु की वाणी में नहीं है। तो आइए आज का ये बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच वसे हर अलख अपारा। वैसे तो सभी गुरुओं ने एक ही मजमून लिया है, मगर श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने शब्द को ज़्यादा लिया है। इस तरह गुरु रामदास जी ने गुरु के प्यार को लिया है। कहते हैं कि यह शरीर आत्मा की गुफा, रहने की जगह है, इसके अंदर अखुट भंडार हैं। फिर कहते हैं कि इस शरीर के अंदर बेशुमार खजाने हैं, सारा खंड ब्रह्मांड इसके अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पटन बजारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब ओपत जित संसारा। यहूदी कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है, और मुसलमान भी यही कहते हैं कि जो कुछ है वह इंसान के अंदर है। आलम सगीर आलम कबीर की नकल है। पीपा साहब कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणवय परम तत्व है, सतगुर होए लिखावे। जितने भी महात्मा अंदर गए हैं, सभी इस बात का हवाला देते हैं कि खजाने ही नहीं बल्कि खुद परमात्मा भी इसके अंदर है। जिसे भी यह मिला है अंदर से मिला है, जिसे भी यह मिलेगा अंदर से मिलेगा। बाहर ना कुछ मिला है ना मिलेगा। शायद कोई कहे कि वह मालिक ज़रे ज़रे में मौजूद है। जरूर है, मगर इस तरह है जिस तरह दूध में घी। दूध दिखाई देता है, घी दिखाई नहीं देता। अगर किसी ने दूध से घी निकालना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? और अगर किसी ने दूध से घी ना निकाला हो और ना ही निकलते हुए देखा हो तो वह कहेगा कि घी में पूरियां पकती हैं। दूध में पूरियां नहीं पकती। घी से हलवा बनता है, दूध से हलवा नहीं बनता। घी में नमक नहीं घुलता, दूध में नमक घुल जाता है। जब दूध का दही बनाएं, दही को मथकर मक्खन निकालें और मक्खन को तपाकर घी बनाएं, फिर वह कहेगा कि दूध में घी है। जिस तरह दूध में घी है और नज़र नहीं आता, इसी तरह वह मालिक ज़रे ज़रे में मौजूद है मगर दिखाई नहीं देता। जिस तरह जतन करने से दूध में से घी निकलता है, इसी तरह जिन्होंने मेहनत करके अंदर पर्दा खोल लिया, उन्हें मालिक को दिखता है और उन्होंने मालिक को देखा है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, नानक से अखड़ियाँ बिन जिन्नी डिसंदो माँ पिरी। वह आँखें और हैं जिनसे कि परमात्मा दिखाई देता है। ये आँखें फना हैं। जिस जगह ये 5 चीज़ें यानी बिजली, लैंप, सूरज, चंद्रमा और सितारे ना हों, वहाँ हम काम नहीं कर सकते। जब तक यह 9 दरवाज़ों को खाली करके आँखों से ऊपर नहीं चढ़ता, इसे कुछ नहीं मिलता। यह अंधा आया और अंधा ही चला गया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मायाधारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुने बहु रोल घचोला। मनुष्य माया के पदार्थों में फंसा रहा, इसे पता नहीं कि यह अंधा है। इसने वह आँखें पैदा ही नहीं की। ये बहरा भी है, इसके अंदर के कान भी बंद हैं। अंदर अखंड कीर्तन हो रहा है जो कभी बंद नहीं होता। क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी, कल कीरत शब्द पशान, यह भक्ति चूक के अभिमान। कि तेरे अंदर अखंड कीर्तन हो रहा है, अगर सुनेगा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। हिंदू, मुसलमान और दूसरे सभी धर्मों के लोगों के अंदर यह कीर्तन हो रहा है। अगर वह कीर्तन ना सुना तो बहरा आया और बहरा ही चला गया। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा,
कहो नानक जिस सतगुर पूरा। आप फरमाते हैं कि वह जो अलख है, लखा नहीं जाता, अपार है, अगम है, इसके अंदर है, बाहर लाखों ठोकरें खाओ नहीं मिलता, वह जब भी मिलेगा अंदर से मिलेगा। अपनी अगली कड़ी में आप क्या फरमाते हैं, आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप वंझावणिया। अब आप फरमाते हैं कि हमें आँखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है, हम सारी उम्र बाहर ही बाहर रहे। अब सवाल पैदा हुआ कि अगर उसे प्रकट करना हो, देखना हो, तो हमें क्या कुछ इंतज़ाम करना चाहिए। तो गुरु अमरदास जी कहते हैं कि दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक गुरु, दूसरा शब्द। गुरु के बिना शब्द नहीं मिलता और शब्द के बिना मुक्ति नहीं होती। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन गुर दाते कोई ना पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। लाखों करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, मन अंदर जाने नहीं देता। गुरु अंगद साहब कहते हैं, गुर कुंजी पाहो निवल मन कोठा तन छत, नानक गुर बिन मन का ताक, ना उगड़े अबर ना कुंजी हाथ। कि कुंजी गुरु के हाथ में है, जब वह उससे राह लेकर अपनी सुरत को नाम में जज़ब कर या लीन कर लेता है, अंदर पर्दा खुल जाता है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा पुराने महात्माओं, जिन्हें गुजरे हजारों साल हो गए, उनकी टेक लेता है। इसमें शक नहीं कि उन्होंने इबादत की, खंडों ब्रह्मंडों पर चढ़े, मालिक से मिले और मालिक का रूप हो गए। अगर उनको यहाँ भूतों की तरह ही फिरना था तो वह भजन क्यों करते। धनवंतरी और हकीम लुकमान मुर्दे को जिंदा कर देते थे, लेकिन अगर अभी किसी का लड़का बीमार हो जाए तो वह आकर उसका इलाज नहीं करेंगे, कोई मौजूदा डॉक्टर या हकीम ही करेगा। अगर कोई यह कहे कि अकबर बादशाह ही मेरे मुकदमे का फैसला करे तो वह गुजर चुका है, अब वह इंसाफ करने नहीं आएगा। अब तो कोई मौजूदा मैजिस्ट्रेट ही उसका फैसला करेगा। इसी तरह अगर कोई स्त्री कहे कि मुझे राजा विक्रमादित्य के साथ ही शादी करनी है तो यह नामुमकिन है। अगर उसे संतान पैदा करने की ख्वाहिश है तो कोई वक्त का पति ही चुनना पड़ेगा। यह जरा गौर से समझने वाली बात है। क्या वक्त का हकीम या डॉक्टर, वक्त का पति, वक्त का महात्मा होना चाहिए। चाहे वह गुजर गए, पूर्ण महात्मा थे, मगर अब वह आपकी कोई फ़ायदा या कोई आपको मदद नहीं पहुंचा सकते। यहीं पर दुनिया के बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। जो महात्मा हमारे सामने नहीं आते उनका आसरा लेना या ध्यान करना अंधविश्वास करना है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। हालांकि उन महात्माओं की वाणियाँ हमारे पास मौजूद हैं, मगर सिर्फ वाणियाँ या किताबों को पढ़कर सुरत अंदर नहीं जा सकती। अमली तौर पर काम करने के लिए हमें कई सालों तक स्कूलों कॉलेजों में रहना पड़ता है। वे काम किताबों को पढ़ने से नहीं आते। इसी तरह हमारी मजहबी किताबों में रूहानी नज़रों का जिक्र है, हमारी मजहबी किताबों में रूहानी नज़ारों का जिक्र है, परमात्मा से मिलने का, परमात्मा की पूजा का जिक्र है, लेकिन खुद परमात्मा उन किताबों में नहीं। अगर कोई मुकम्मल से मुकम्मल वेद है, शास्त्र है, तो आदमी का शरीर है। आदमी का धर्म है कि पहले खुद की खोज करे, अपने आप की तहकीकात करे, अंदर जाए, पर्दा खोले, किसी महात्मा से राह लेकर ऊपर चढ़े। जब गुरु से राह ले ली, फिर गुरु की हिदायत के मुताबिक अपने आप को शब्द में लवलीन करे, तब पर्दा खुलता है। आम लोग बोलने को शब्द कहते हैं। यहाँ आकर बहुत से लोग भूल कर बैठते हैं। शब्द दो किस्म का है, एक वर्णात्मक, दूसरा धनात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, चाहे वह किसी भी भाषा का हो, वर्णात्मक है। लेकिन जिस शब्द की महिमा गुरु अमरदास जी करते हैं वह ना लिखने में आता है, ना पढ़ने में आता है, ना बोलने में आता है। वह कुल खंडों ब्रह्मंडों के जानों की जान है। वह धुनात्मक है। जब तक वह नहीं मिलता, चाहे करोड़ों तीर्थ कर लो, वेद शास्त्र पढ़ लो, मुक्ति नहीं होती। शब्द कहो या नाम, मुक्ति जब भी होगी शब्द के साथ आत्मा को जोड़ने से होगी। यही अन्य महात्मा
वह मुसलमान फ़कीर भी कहते हैं, हो वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसावणे। अब गुरु साहब कहते हैं कि हम बार बार उस महात्मा पर कुर्बान जाते हैं जिसमें अमृत रूपी नाम हमारे हृदय में डाल दिया। कहते हैं चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी देश किसी कौम मजहब का क्यों ना हो, हर एक के अंदर वह अमृत बरस रहा है। उस अमृत को पीकर रूह आज़ाद हो जाती है। जो लज्जत उस अमृत की है उसको ज़ुबान बयान नहीं कर सकती। अगर इसको 7 विलायतों की बादशाहत भी मिल जाए तो भी इसको वह खुशी प्राप्त नहीं होती जितनी कि उस वक्त होती है जब इंसान पर्दा खोलकर पहली मंजिल पर जाकर अमृत पीता है। वह वाणी गुरु अमरदास जी की है। उनको नाम दिया, वह उन पर कुर्बान जाते हैं और कहते हैं हम बार बार कुर्बान जाते हैं अपने गुरु पर जिन्होंने अमृत रूपी नाम हमारे हृदय में डाल दिया। जिसके सेवन से जीव अमर अविनाशी हो जाए वही अमृत है। धर्म ग्रंथों में अमृत का प्रसंग पाया जाता है। मुसलमान फ़कीरों ने इसे आबे हयात कहा है। संतों महात्माओं ने इसे रूहानी मानसरोवर अमृतसर या चश्मे कौसर का जिक्र किया है जो अमृत से भरपूर है। गुरु साहिबान के अनुसार केवल नाम या शब्द ही एकमात्र अमृत है तथा उन्होंने अमृत को शब्द रूपी अमृत के सरोवर में स्नान करने के लिए उपदेश दिया है। यह अमृत हर एक की काया के अंदर 9 दरवाज़ों से ऊपर 10वीं गली में बरस रहा है। कोई भी शरीर इस अमृत से खाली नहीं है। यह सच्चा अमृत बाहर नहीं, केवल आंतरिक आत्मिक मंडलों पर मिलता है। इसे प्राप्त करने के लिए शरीर रूपी घर के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। हमारा शरीर आत्मा का निवास स्थान या घर है। इस घर के 9 दरवाजे प्रकट हैं, परंतु एक और गुप्त द्वार है जो आँखों के पीछे है। जब रूह इन 9 द्वारों से सिमटकर 10वीं गली में आती है तो उसे अमृत की प्राप्ति होती है। इस नाम रूपी अमृत या महारस की प्राप्ति गुरमत में आकर होती है। अमृत नाम महारस मीठा गुरमती। इस अमृत को अपने अंदर पीकर अमर होना ही हमारा मनुष्य देह धारण करने का असली उद्देश्य और मनोरथ है। कहते हैं कि वह अमृत इंसान के अंदर है, अति मीठा अति प्यारा है, जिसे पीकर काम क्रोध इंद्रियां मन माया सब सो जाते हैं। है सबके पास मगर कुंजी किसके पास नहीं। गुर कुंजी लगाए तभी अंदर जा सकता है। गुरु नानक साहब कहते हैं सतगुर जेवड़ दाता को नहीं, सब सुनो लोक सुभाया। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियन कर प्रगट आख सुनाया। वाणी कह रही है बिना गुरु के कोई अंदर नहीं जा सकता। हम कहते हैं कि गुरु की ज़रूरत नहीं। लैंप के ऊपर अगर चिमनी नहीं तो रोशनी पूरी नहीं। ग्रंथ पोथियों में नाम की महिमा है, नाम नहीं। ये चीज़ उनकी है जिन्होंने कमाई की, अंदर गए, जो देखा कागजों ग्रंथों पोथियों में ले आए। गुरु साहिबान ने जो नज़ारे देखे ग्रंथ साहब में ले आए। मोहम्मद साहब ने जो देखा कुरान मजीद में ले आए। ऋषि मुनियों ने जो अंदर देखा वेदों में ले आए। नाम आपके अंदर है। जब आप गुरु की मत लेकर जो गुरु बताता है उस पर अमल करेंगे, आप भी अंदर जाओगे तो वही नज़ारे आपके अंदर भी आ जाएंगे। हौमे मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया। अब कहते हैं कि जब गुरु की कृपा से 9 दरवाज़ों से कागर होकर अंदर पर्दा खोला तो नाम की लज्जत आई। उसका नतीजा क्या हुआ? काम क्रोध वगैरह मर गए और अंदर प्रकाश हो गया। अज्ञानता का अंधेरा नाश हो गया। कहते हैं कि ये नाम की कमाई का फ़ायदा है। अब गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मुझे यह चीज़ गुरु अंगद साहब की कृपा से मिली। जब आप गुरु की कृपा से अंदर जाओगे तो आपको भी मिलेगी। अब यह तालीम गुरु अमरदास जी की है। मिठाई की बातों से स्वाद नहीं आता, मिठाई खाने से स्वाद आता है। बस जो वाणी कहती है उसके मुताबिक करो, वह दौलत मिलेगी। अगर कमाई नहीं की तो खाली आए और खाली चले गए। अगर कर ली तो अंदर अमोलक नाम प्रकट हो गया, शांति आ गई। बिन शब्दे नाम ना पाए कोई,
गुर कृपा मन बसावणे। अब फरमा रहे हैं कि वह जो ताकत है जिसे नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, वह नाम हर वक्त हो रहा है। नाम लफ्ज नहीं, वह अनबोली भाषा, अनलिखित कानून है। वह ना गुरमुखी में है, ना अरबी, ना फारसी, ना तुर्की, ना हिंदी, ना संस्कृत, ना अंग्रेजी और ना कोई और भाषा में। वह लिखने और पढ़ने में नहीं आता। अगर भाषा हो तो फिर मालिक की एक कौम वालों पर मेहरबानी और दूसरी कौम वालों के साथ जुल्म हुआ। नहीं, यह नहीं, बल्कि किसी कौम, किसी मुल्क, किसी मज़हब का आदमी हो, नाम उसके अंदर है, वह इसके लिए है। वह रब रब कहने से नहीं मिलता। जो ताकत अंदर है उसे नाम कहते हैं। सुखमनी साहब में आप रोज़ पढ़ते हैं, नाम के धारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। वह नाम है, लफ्ज़ नहीं। जब तक सुरत शब्द के साथ नहीं जुड़ती, यह खाली आया और खाली चला गया। सारी दुनिया नाम से खाली आई और खाली चली गई। शब्द गुरु की कृपा से मन में प्रकट होता है। जब हमने कमाई की, पर्दा खुल गया, अंदर नाम प्रकट हो गया। गुरु अंगद साहब कहते हैं, अखीं वाजों देखना बिन कन्ना सुनना, कि वह नाम इन आँखों से नहीं देखा जा सकता और ना ही ये कान उसे सुन सकते हैं। पैरां बाजों चलना बिन हत्थां करना, वहाँ जाना है मगर ये पैर नहीं जाते, काम करना है मगर ये हाथ नहीं कर सकते। जीबे बाजों बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना। वहाँ जय ज़ुबान काम नहीं देती, वहाँ भाषा है नहीं, बगैर ज़बान के बोलना है, जीते जी मरना है। अब जे जीते जी कब मरता है? जब यहाँ दोनों आँखों तक आ जाए। अब आप ऐसे कितने आदमी देखते हैं जो रोज़ तहाँ तक पहुँचे हैं? कोई, नहीं तो दुनिया खाली आई और खाली ही चली गई। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। आम वेदांत और विद्वान ग्रंथ पोथियों को पढ़ने और उन पर विचार करने को ज्ञान कहते हैं। सच और झूठ के निर्माण को ज्ञान कहते हैं, मगर गुरु नानक साहब इसे ज्ञान नहीं कहते, बल्कि कहते हैं ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावे सोए। कौन सी धुन? जो कहने में नहीं आती और जो खंडों ब्रह्मंडों की जानों की जान है, उसका नाम ज्ञान है। वह नाम है, उसमें कशिश है। जब आप जहाँ दोनों आँखों के बीच में ख्याल रखकर कमाई करोगे, पहले हाथ पैर सो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारा शरीर सुन्न हो जाएगा। इन 9 दरवाज़ों में नाम नहीं। जब ऊपर चढ़ोगे तो नाम मिलेगा। यह प्रेम और प्यार का मार्ग है, बातों का मजबूर नहीं। दुनिया लफ्ज़ों को जप जप कर मर गई, नाम ना मिला। इसलिए जब रूह अंदर गई, पर्दा खोला, प्रकाश हो गया, रोशनी हो गई। कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के सूर में और गुरु की मोहब्बत से रूह आँखों के पीछे अंदर आ गई। बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा था सारा अज्ञानता था, ज्ञान था। इस ताकत को गुरु नानक साहब आद सच जुगाद सच कहते हैं, ना कि सच बोलने को। जब यह मर गया तो सच फना हो गया। सच कहाँ है ये आगे कहते हैं। ज्योति जोत मिली मन माया, हर दर शोभा। ज्योति जोत में मिल गई, जानी बूंद समुंदर में मिल गई। सब कुछ प्रत्यक्ष हो गया, मन मान गया। क्या कहते हैं कबीर साहब? कह कबीर मन मानिया तो हर जानिया। कि जब मन मान गया, पर्दा खुल गया। जब आत्मा सूरज चंद्रमा तारों को लांघ कर सतगुरु के पास गई तो वह क्या कहता है? चलो ऊपर, आगे सहंस दल कमल, जहाँ तुरिया पद का मुकाम आ गया। वहाँ 1000 बत्ती की जोत है। अजीब कैफियत है, अजीब नज़ारा है, जिसके नूर से वह देश रोशन है। वह जोत आग की नहीं, उसका नमूना दुनिया में ऋषियों मुनियों ने मंदिरों में आटे की जोत बताकर बताया है। वह जोत बिना बत्ती बिना तेल के हर देश के हर एक इंसान के अंदर जल रही है। वहाँ अमृत बरस रहा है। वहाँ पहुंचकर आत्मा को जो खुशी नसीब होती है वह बयान से बाहर है। तुरिया पद सूक्ष्म देश का केंद्र है। वहाँ पहुंचकर आदमी ऊपर जाने के काबिल होता है, फिर दर्जा ब दर्जा ऊपर जाता है।
कहते हैं जिस तरह बूंद समुंदर में मिलती है, इसी तरह आत्मा वहाँ अपने मालिक से मिलती है। यह पहली मंजिल है, आगे 4 मंजिलें और ऊपर जाना है, जहाँ से संत मत का क ख ग शुरू होता है। जहाँ पहुँचकर मन काबू में आ गया, इंद्रियां काबू में आ गईं, यहाँ पर आत्मा को जो खुशी होती है बयान नहीं हो सकती। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बहुत बेगार दुख पाए। आप सबके अंदर आपकी चीज़ है। जिस घर में करोड़ रुपया दबा हो, वह कौड़ी कौड़ी मांगता मर जाए तो क्या आप उसे अक्लमंद कहेंगे? कहते हैं कि जो दौलत आपके अंदर है, बाहर नहीं। नाम इसके अंदर है, बाहर जितनी भी मेहनत करोगे फ़ायदा कुछ नहीं, हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अगर आप उसे बाहर ढूंढोगे वह नहीं मिलता। बाहर तो मादा ही मादा है, बाहर तो पत्थर है, पानी है। अगर यह बाहर ढूंढता है तो समझो कोई अपनी उम्र बेफ़ायदा गंवाता है। इंसान की ज़िंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। यह जितना बाहर ढूंढता है उतना ही यह अपना वक्त बर्बाद करता है। जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड किए किसी काम नहीं। बाहर जितनी मेहनत करता है सारी बेकार है। मन मुख अंधे सूझे नाही, फिर घिर आए गुरमुख वथ पावणिया। अब कहते हैं कि जो मालिक को बाहर ढूंढते हैं वे मनमुख हैं। वह ना पत्थरों में है, ना पानी में, ना उजाड़ों में, ना पहाड़ों में, ना वेदों शास्त्रों ग्रंथों में है, ना किसी और चीज़ में है। वेद शास्त्रों में उसकी महिमा है। वेद शास्त्र क्या है? जिस तरह पहले बयान किया गया है कि जो महात्मा रूहानी मंडलों पर गए, वे हमारी हदायत के लिए अंदर के नज़ारों का बयान और परमात्मा की महिमा को कागज़ों में ले आए। उनकी महिमा को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर कमाई करके अंदर जाओगे वे नज़ारे भी मिलेंगे और परमात्मा भी मिलेगा। उन महात्माओं ने जो कुछ देखा अपने अंदर ही देखा। आप भी अपने अंदर चढ़ो और देखो। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि बाहर जितनी कोशिशें हैं सभी फजूल हैं, और जो उसे बाहर ढूंढते फिरते हैं वे अंधे हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि क्या उनका भी कभी उद्धार होगा? तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि जब कभी वह घूम फिर कर सतगुरु की शरण में आएंगे, नाम लेंगे और नाम की कमाई करेंगे, तब चाहे पर्दा खुले और मालिक मिले। जो महात्मा अंदर जाता है वह हमें भी अंदर ले जा सकता है। जिस तरह कोई बगैर स्कूल कॉलेज गए बिना उस्तादों की रहनुमाई के BA MA नहीं कर सकता, इसी तरह जो रूहानियत है वह भी बगैर टीचर या उस्ताद के आ ही नहीं सकती। और कोई महात्मा जो खुद ब खुद सिमरन करके अंदर गए, उन्हें विरोधी ताकतों ने धोखा दे दिया। वे विरोधी शक्तियाँ इसको गलत राह बताकर इसे उल्टे रास्ते पर ले डालती हैं। कहते हैं कि जो लोग गुरमुखों के पास आएंगे, गुरमुख उन्हें रास्ता बताएंगे और वे अपने घर को जाएंगे। गुर प्रसादी साचा हर पाए, मन तन वेखो हौमे मैल जाए। अब कहते हैं कि सच्चा हरि गुरु की कृपा से मिलता है। अगर अंदर पर्दा खुल जाए तो वह प्रत्यक्ष हो जाएगा। मन को लज्जत आ जाएगी, सब कुछ होगा, सारी मैल निकल कर बाहर हो जाती है। कबीर साहब का एक शब्द है, पांचों लड़के मार के रहे राम ल्यू लाए। मैंने कई महात्माओं से पूछा कि पांचों लड़कों को मारकर राम के साथ लिव कैसे लग सकती है? तो वे कहने लगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 डाकू हैं। इनको मारकर राम के साथ लिव लगती है। जब आदमी ऊपर चढ़ता है, नाम की लज्जत आती है, तब वे लड़के भाव विकार बाहर निकल जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं पांचों लड़के मतलब विकारों को बाहर निकालो, फिर देखो लज्जत आती है। जब अंदर पर्दा खुल गया, शांति पैदा हो गई, 7 विलायतों की बादशाहत मिल जाए तो भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी के नाम की। वैस सुथान सदहर गुण गावे, सच्चे शब्द समावणे। अब कहते हैं कि इसको रोज़ रोज़ 9 दरवाज़ों से ऊपर जाना चाहिए। हर एक स्त्री, हर एक पुरुष का फर्ज है कि रोज़ रोज़ अंदर चढ़े, सुरत को शब्द के साथ जोड़े। यह नित नेम है। जब अंदर चढ़ा, 10वीं गली में गया, वहाँ अमृत बरस रहा, जिसे पीकर
शांति आ जाती है। इसके अंदर अमृतसर है, करोड़ों खंड ब्रह्मांड इसके अंदर हैं। वह बड़ा उत्तम देश है। 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए। अब सवाल पैदा हुआ कि वह अमृत रूपी नाम जो मुक्ति देता है कब मिलता है? तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि इन 6 चक्रों और 9 दरवाज़ों में नहीं है। जब तुम 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली खोलोगे, उस राह पर चढ़ोगे तो परमात्मा के घर की तरफ जाती है। तब वह नाम मिलेगा जो वहाँ दिन रात जारी है। हर एक इंसान के अंदर वह जोत जल रही है, वहाँ आरती हो रही है। वह राग रागनी अति मीठी अति प्यारी हैं। जे आदमी सो जाता है कभी नहीं, वह कभी नहीं सोती। वह मालिक इसके अंदर है, लेकिन जब जय अपने मन की मत छोड़कर गुरु की मत ले अंदर चढ़े तब मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। उत्थे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। जब आप ऊपर चढ़ोगे आपको अनहद शब्द सुनाई देगा, जिसे गुरु नानक साहब कीर्तन और मुसलमान फ़कीर कलामे इलाही कहते हैं कि आपके अंदर बेशुमार राग रागनियाँ हो रही हैं। हम ना बाणी को पढ़ते हैं, ना उस पर विचार करते हैं। सारी उम्र हम बाहर ही बाहर रहते हैं, ना अंदर गए ना उसको सुना। कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब नाम से खाली पड़े हैं। अब गुरु अमरदास जी कहते हैं कि अगर इस हालत को प्राप्त करना है, 9 दरवाजे बंद करके 10वीं गली खोलो, वहाँ अनहद धुन हो रही है। कोई भी मनुष्य इससे खाली नहीं है। मगर जिस तरह विद्या की ताकत हर एक आदमी के अंदर है, लेकिन जब तक स्कूल नहीं जाए जागती नहीं, इसी तरह जब तक यह गुरु के पास नहीं जाए शब्द की लज्जत नहीं मिलती। बिन शब्दे अंतर अनेरा, ना वस्त लहे ना चूके फेरा। जब तक आत्मा इस पिंड में से निकलकर उस शब्द को नहीं पकड़ती, तब तक आदमी के अंदर वह रोशनी पैदा नहीं होती और ना मालिक मिलता है। यह अंधा आया और अंधा ही चला गया। दौलत इसके अंदर है, ना यह अंदर गया ना उससे निकाला। घर में दौलत होते हुए भी भूखा मर गया। ना शांति आई, ना जन्म मरण खत्म हुआ, बार बार जन्म मरण में आना पड़ेगा। सतगुर हाथ कुंजी, होरत दर खुले नाही, गुर पूरे भाग मिलावणिया। जब तक कोई शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्मा नहीं मिलता, अंदर पर्दा नहीं खुलता। कुंजी सतगुर के हाथ में है, गुणी भी है ज्ञानी भी है, मगर कुंजी वाला महात्मा कहीं कहीं मिलता है। मैंने सिखों के घर जन्म लेकर 22 साल खोजा है। किसी सभा का सेक्रेटरी रहा, किसी का प्रेसिडेंट रहा। मैं कहता रहा आदमी की पूजा करूं। जब ग्रंथ साहब को पढ़ा तो वह कहता है जाओ संतों के पास, गुरुओं के पास जो रूहानी मंजिलों पर जाते हैं। मैंने संत महात्माओं की खोज की, उनसे मिला, पूछा कि कुछ दो। सभी यही कहते कि मिलेगा, मगर अभी तुम्हारा समय नहीं। मैंने पूछा कि क्या आप दोगे? वह कहते कि नहीं। मैंने कहा कि कौन देगा? कहते हैं कि कोई और देगा। जब समय आया घर बैठे बिठाए मिल गया। बाबा जी महाराज का सत्संग सुना, 22 सालों के शक संदेह दूर हो गए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जिसका ग्रह तिन दिया, ताला कुंजी गुर सो पाई, अनेक पाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर शरणाई। जब कुंजी वाला महात्मा मिले वह राह दे, यह पर्दा खोलो तो मुक्ति होती है। यूं ही नहीं गुप्त प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई। जब गुरु की कृपा से अंदर मालिक के दर्शन हो गए तो रूह कहती है कि हे परमात्मा तू हर जगह मौजूद है, मगर बहुत लोगों के अंदर गुप्त है, थोड़े लोगों के अंदर प्रकट है। मिलता कब है? जब आदमी गुरु से नाम लेकर अंदर पर्दा खोलकर ऊपर चढ़े। फिर कहते हैं कि तेरा मिलाप हमें गुरु की कृपा से हुआ है। नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणे। अब गुरु साहब कहते हैं कि उस नाम की कमाई करो जिसका इशारा गुरमुख देता है। बाकी लफ्ज़ों को तो सारी दुनिया जपती है। बिना गुरु के ना कोई अंदर गया है ना जाएगा। अब यह पहली मंजिल का हाल है।
इसी तरह बाकी की मंजिलें दर्जा ब दर्जा हैं, ऊपर जाना है। सतगुरु गुरुमत का आधार है। गुरुमत का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। पूर्ण सतगुरु के बिना ना आध्यात्मिक रहस्य या मालिक से मिलाप कर सकने की असली युक्ति का भेद ही खुल सकता है, और ना कोई व्यक्ति मन माया के बंधनों से छुटकारा ही प्राप्त कर सकता है। गुरबाणी में गुरु की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया गया है। गुरु साहब फरमाते हैं कि हमारे सूजनकर्ता ने हमारे लिए ही अनमोल दौलत हमारे अंदर रखकर ताला लगाकर कुंजी सतगुरु को सौंप दी है। जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं जाते और इस ताले को खोलने का भेद प्राप्त नहीं कर सकते, हम अपने और मालिक के बीच लगे हुए बजर कपाटों को खोलकर अंदर उसके साथ मिलाप नहीं कर सकते। यही कारण है कि सैकड़ों चंद्रमा और हजारों सूर्य का प्रकाश होते हुए भी गुरु के बिना हम अज्ञानता के अंधेरे में ही फंसे रहते हैं। सतगुरु हमारी आंतरिक आँख खोल देते हैं, जिससे रूहानी प्रकाश दिखाई देने लगता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के योग्य हो जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि कुल मालिक ने अपने साथ मिलाप की युक्ति ही ऐसी बनाई है कि नाम के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता और सतगुरु के बिना नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावे कोई, कि बिन सतगुरु के नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग हमने श्रवण किया, जिसमें गुरु की अहमियत बताई गई है कि गुरु के बिना हम एक कदम भी चल नहीं सकते। और आप देख लें कि अंदर का रास्ता कैसा है। गुरु के बिना अंधेरा ही अंधेरा है। अगर हमें नामदान की बख्शिश हो चुकी है तो भक्ति पर ज़रूर बैठें, उस परमात्मा को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, ताकि अंदर रूहानी मंजिल को पार कर सकें और अंदर के नज़ारे हम देख सकें। सो आओ प्यार के साथ गुरु भक्ति में लग जाएं और अंदर की जो ताकत है उसे देखने के काबिल हो जाएं, गुरु से बातें करें। राधा स्वामी जी।